प्रॉफिट्स को जानने के लिए और बढ़ाने के लिए ज़रूरी है अपनी सर्विस की सही प्राइस समझना और सर्विस की सही कॉस्ट तय करना। थोड़ा सा मैथ्स लगा के और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पाके हम आज समझेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ सर्विस कैसे निकलती है और कैसे हम तय कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट का मार्जिन। वेलकम टू द दिवा टॉक शो एपिसोड 9। आज हम समझेंगे सर्विस कॉस्ट के गणित को। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine, your complete beauty and salon guide, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरा होने वाला है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अभी पॉज करके आप अपनी पेपर पेन्स ले आइए, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके या तो आपको स्क्रीनशॉट्स रखने चाहिए या अपनी डायरीज में कॉपी करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब। इतना ही कंफ्यूज्ड है ना आप अपनी सर्विसेज की प्राइसेस तय करने में? क्या करते हैं नॉर्मली, कंपटीशन क्या चार्ज कर रहा है उससे 100-200 ऊपर नीचे हम अपनी प्राइस रख लेंगे, क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमें इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत भी नहीं। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आपने सिंपली कॉपी कर लिया तो आप अपना नुकसान और फ़ायदा कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे जानेंगे कि वही सर्विस 100 रुपये महंगी दे के आप कमा सकते हैं कि नहीं, या 500 रुपये सस्ती दे के आपको वारा खाएगा कि नहीं? जी हाँ, आज हम आपसे यही डिस्कस करेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले एक गोल्डन रूल आप समझ लीजिए कि आपकी सर्विस की कॉस्ट डिपेंड करेगी कि आप उस सर्विस में क्या करते हैं और कैसे करते हैं और क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ना कि इस बात पे कि आपका कंपटीशन उस सर्विस के लिए क्या चार्ज करता है। सर्विस कॉस्ट में इंक्लूड होता है आपका मटेरियल, आपका मैन पावर, आपका प्रमोशन, आपका प्रोडक्ट प्लेस, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका एक्सपीरियंस या आपके थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस और आपके सैलून की लोकेशन। साथ ही कुछ और फैक्टर्स हैं जो आपके प्राइस तय करने के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मार्केट में उस सर्विस की क्या पॉपुलैरिटी है या क्या डिमांड है, आपके सैलून की लोकेशन मेन मार्केट में है या सिटी के प्राइम मार्केट में है या नेबरहुड है या रेजिडेंशियल एरिया है। साथ ही बहुत बड़ा फैक्टर है आपके स्टाफ का एक्सपीरियंस का लेवल और स्किल का लेवल। आखिर में जाके थोड़ा सा अफेक्ट करता है कि आपका कंपटीशन उस सर्विस की क्या चार्जेस लेता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर आपकी सर्विस की प्राइस तय करने में होता है क्वालिटी, आपके सर्विस की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल पैरामीटर्स। कुछ चीज़ें सर्विस कॉस्ट को बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जैसे कि आपके ओवरहेड्स हो गए, आपके सैलून का रेंट, आपका बिजली का बिल, वाटर चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस, योर टैक्सेस, जीएसटी। साथ ही मटेरियल कॉस्ट जो कभी बढ़ती हैं, कभी हाइक होता है पीछे से मटेरियल्स में, और आपके जो स्टाफ है उसका जो मैन पावर कॉस्ट है वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी सर्विस कॉस्ट पे। क्योंकि सर्विस कॉस्ट को सबसे ज़्यादा डायरेक्टली अफेक्ट करता है मटेरियल का कॉस्ट, तो मटेरियल को आप 3 अलग पैरामीटर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले लॉट में जो सर्विसेज आती हैं वो होती हैं जिसमें कि मटेरियल कॉस्ट बहुत कम होती है, जैसे कि थ्रेडिंग, हेड वॉश, ब्लो ड्राई या हेयर कट, ऐसी चीज़ें। दूसरा टाइप होता है जिसमें कि सर्विसेज में मटेरियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि फेशियल्स, वैक्सिंग, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स, हेयर कलर। इन चीज़ों में आपकी बेसिक सर्विस कॉस्ट के साथ बेसिक मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से सर्विस कॉस्ट अफेक्ट हो जाती है। तीसरा टाइप जो आता है उसमें सर्विसेज में यूज़ होने वाला मटेरियल प्रीमियम कॉस्ट का होता है, जैसे कि आपके मेकअप्स हो गए, मेकअप वैनिटीज़ हो गई, आपके केराटिन ट्रीटमेंट्स, हेयर बोटॉक्स, ओलाप्लेक्स, लेज़र ट्रीटमेंट्स, ऐसी चीज़ें जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या मटेरियल या इवन आपका जो थेरेपिस्ट है उसकी भी आपको मैन पावर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। किसी भी सर्विस की एमआरपी तय करने के लिए हम फॉलो करेंगे 3 स्टेप्स। पहला होगा मटेरियल कॉस्ट निकालना, दूसरा होगा कॉस्ट टू सैलून निकालना और तीसरा होगा एमआरपी निकालना। मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको एक सर्विस में मटेरियल कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुल हेड रूट टचअप कर रहे हैं तो एक ट्यूब कलर और उसमें लगने वाला डेवलपर, उसकी कॉस्ट आप पहले अलग से निकालेंगे। वो हो गया आपकी मटेरियल कॉस्ट। कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा जहाँ पे आता है
वो होता है फेशियल्स का। जी हाँ, मार्केट में इतने ज़्यादा प्रोफेशनल रेंज फेशियल्स आ गए हैं और अलग अलग साइज़ के अलग अलग टाइप की पैकिंग्स में आ गए हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है किसी भी प्रोफेशनल के लिए पर फेशियल कॉस्ट निकालना। तो जैसे ये एक शेरल्स का ग्लोविट फेशियल है। इस एक बॉक्स में टोटल फेशियल में एक सिटिंग में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अब ये 12 या 24 डब्बों का एक पैक आता है, उसको आप नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड करेंगे तो आपको एक पैक की कीमत मिल जाएगी। तो ये होगा आपका मटेरियल कॉस्ट। इसी में जब हम एडवांस फेशियल्स में जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम एक सिटिंग में एक फेशियल में यूज़ करते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास है कियाना का फेशियल किट। इसमें जेल, क्रीम, मास्क, एम्प्यूल्स, सिरम्स, क्लेंजर्स, इवन आपके जो रबर पैक्स हैं, एक फेशियल में 7 से 8 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों की इंडिविजुअल कॉस्टिंग निकाल के आपको अपने फेशियल में, जैसे कि अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, सो आई प्रिज्यूम कि इस एक कंटेनर में 20 to 25 सिटिंग्स आराम से हो जाएंगी। हो सकता है आप 30 सिटिंग्स भी कर सकें। सो मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ द एंटायर किट, यानी कि सभी 7-8 प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करेंगे एक फेशियल में, सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो टोटल किट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सर्विसेज डन। साथ ही कुछ कंपनीज अपने पहले से प्री पैक्ड किट्स भी देती हैं। जैसे कि मेरे पास अभी लोटस का इंस्टा फेयर है, इसमें एग्जैक्टली 6 ही फेशियल्स निकलेंगे और 6 फेशियल्स का ही सामान इसके अंदर है। सो फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है 1995, जिसको मैं 6 से डिवाइड करूँगी और मेरी कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आ जाएगी। अब एक वैल्यू मटेरियल कॉस्ट तो आपके पास आ गई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉस्ट टू सैलून की, यानी कि CTS। कॉस्ट टू सैलून का फॉर्मूला थोड़ा सा समझना पिक्यूलियर है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो किसी भी सर्विस का, किसी भी प्रोडक्ट का आपको कॉस्ट टू सैलून निकालना बहुत इजी हो जाएगा और आपको मिलेगा एक बेटर प्राइस पॉइंट, यानी कि एक आइडिया लग जाएगा आपको कि ये सर्विस आपको कितने में पड़ती है और कितने में आप इसको सेल कर सकते हैं। कॉस्ट टू सैलून का फॉर्मूला नोट करिए, ये है CTS यानी कॉस्ट टू सैलून इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट प्लस टाइम कॉस्ट प्लस स्किल लेवल प्लस प्रिसीजन सरचार्ज। मटेरियल कॉस्ट तो आपने पहले निकाल ली, उसके बाद करने वाले थेरेपिस्ट के, चाहे वो आप कर रहे हैं, आपका कोई स्टाफ कर रहा है या कोई हेल्पर लेवल कर रहा है, उसके स्किल के लेवल के ऊपर बेस्ड उसकी टाइम कॉस्ट निकालेंगे। आपकी ऑफकोर्स एज अ ओनर ज़्यादा होगी, आपके हेड स्टाइलिस्ट की ज़्यादा होगी, लेकिन जूनियर स्टाइलिस्ट की कम होगी। उस हिसाब से आप टाइम की कॉस्ट निकालेंगे। ये प्रिसीजन सरचार्ज आपका वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सैलून कॉस्ट निकालने में, जब आपको पता है कि एक सर्विस में प्रिसीजन का लेवल क्या है। देखिए, सैलून में कई सर्विसेज ऐसी होती हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कॉस्ट कम लगती है। फॉर एग्जांपल अगर आप थ्रेडिंग की बात करें तो धागे की कॉस्ट 2 रुपये होती है, लेकिन उसमें आपको स्किल लेवल हाई चाहिए, टाइम 10 से 15 मिनट का लगता है और प्रिसीजन सरचार्ज आप ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि परफेक्शन और एक्यूरेसी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है आईब्रोज़ की शेप्स को दोनों सेम बनाने में। 2 रुपये का धागा लगता है, 15 मिनट समय लगता है, AC ओवरहेड सब कुछ मिला के वो आपको शायद 20 रुपये की पड़ती है। लेकिन उस आईब्रो सर्विस के लिए, उस थ्रेडिंग सर्विस के लिए लोग 30 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक या कहीं कहीं 150 तक भी चार्ज करते हैं। ये एक्स्ट्रा चार्ज आपके प्रिसीजन का वैल्यू है और आपके प्रॉफिट का मार्जिन भी। एक और एग्जांपल लेते हैं हेयर कलर, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। हेयर कलर में जब आप रूट टचअप करते हैं तो प्रिसीजन का लेवल लो से मीडियम होता है और स्किल लेवल भी मीडियम होता है। आपका जूनियर स्टाइलिस्ट भी रूट टचअप ठीक ठाक कर लेता है। लेकिन वही हेयर कलर में जब आप स्ट्रीकिंग, हाइलाइट्स, बालयाज, ग्लोबल या ग्लोबल विथ स्ट्रीकिंग्स जैसी कोई एडवांस सर्विस देते हैं तो प्रिसीजन लेवल भी हाई होता है, स्किल लेवल भी हाई होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ऐसी सर्विसेज के चार्जेस रूट टचअप से हमेशा ज़्यादा होते हैं। अब 2 वैल्यूज़ तो आपने निकाल ली, मटीरियल कॉस्ट निकाली, उससे आपने CTS निकाला। अब CTS से निकालनी है आपने अपनी फाइनल वैल्यू जो है MRP। MRP का फॉर्मूला है, नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। MRP का फॉर्मूला है CTS यानी कॉस्ट टू सैलून
प्लस ओवरहेड्स प्लस लेबर या मैन पावर प्लस प्रॉफिट। सो कॉस्ट टू सैलून की वैल्यू आपने एक सर्विस की निकाल ली। अब बारी आती है लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट वो मैन पावर कॉस्ट हुई जो आपके खुद की या आपके एम्प्लॉय की सैलरी होगी। अगर आप खुद भी काम करते हैं तो अपने आप को पहले सैलरी दीजिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट का नंबर 1 रूल होता है। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट का एक परसेंटेज मार्जिन होता है जो आपके CTS, लेबर और ओवरहेड्स की टोटल के ऊपर लगता है, और वो आपका वेरी कर सकता है आपके एरिया या आपकी लोकेशन या आपके क्वालिटी से। और ओवरहेड्स की अगर हम बात करें तो ओवरहेड्स में इंक्लूड होते हैं आपके रेंट, आपका बिजली का बिल, आपके पानी की कॉस्ट, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी टॉवल्स और डिस्पोजेबल्स। अगर आप कोरोना के बाद आप डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके ओवरहेड्स में इंक्लूड होंगे। आपके जो हेल्पर स्टाफ है जो उस सर्विस को देने के लिए हेल्पर का भी कॉस्ट लगेगा, वो सारी एक कंसिडरेशन आपको ओवरहेड्स में लेनी है। साथ ही ओवरहेड्स में इंक्लूड होंगे आपकी जीएसटी को भी और आपके टैक्सेस को भी आप ओवरहेड्स में इंक्लूड करके अपनी कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप उन सैलून्स में से हैं जो जीएसटी एडिशनली चार्ज करते हैं तो आप ओवरहेड्स में जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए, ये जो हमने कॉन्सेप्ट या जो फॉर्मूलेज आपके साथ शेयर किए हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमने सिर्फ आपको सोच शुरू करने के लिए एक आइडिया दिया है। आप इन फॉर्मूलोज़ को अपने ज़रूरत और अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी जो सैलून्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं या मटेरियल्स हैं उनके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस इनमें कर सकते हैं। अब बारी आती है मेरे फेवरेट सेक्शन बोनस टिप की, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब भूलना नहीं। सो चलते हैं अब बोनस टिप पे। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो MRP वैल्यू है वो आप हमेशा हायर वैल्यू लेके चलें, क्योंकि फिर आपके पास स्कोप रहता है उसमें डिस्काउंट्स और मेंबरशिप्स वगैरह के पैकेजेस रखने का। तो ना तो आपका प्रॉफिट ख़राब होता है और ना ही क्लाइंट की ख्वाहिश ख़राब होती है कि उनको एक अच्छा डिस्काउंट चाहिए। वो तभी मुमकिन है जब आपको अपना कॉस्ट टू सैलून पता है और आपने अपनी MRP अपने कॉस्ट टू सैलून के हिसाब से रखी है। उम्मीद है आपको हमारे आज के एपिसोड में, जो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी था, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट को समझा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो ऑलवेज एक ही फॉर्मूला है, रिपीट एंड प्रैक्टिस, रिपीट एंड प्रैक्टिस। आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है ये, थोड़ा सा बस एकाग्रता से समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हैं और ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो वीडियो को लाइक तो बनता है। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड भी आपको पसंद आया। मैं दिव्या शर्मा जैया इजाज़त लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट turned editor to the leading Diva Talk magazine, your complete beauty and salon guide, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Namaskar.